तो यासिन मलिक को टेरर फंडिंग में कसूरवार पाया गया है और यासिन मलिक ने अपने जुर्म को कबूल किया है और वो सजा पाने के लिए तैयार है। और इस वक्त कश्मीर में हमारे नुमाइंदे शब्बीर ने बहुत करीब से वहां के हालात को बताया और पूरा तज्जिया किया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है और 87 में जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल होती। जैसा कि उन्होंने हाजी ग्रुप का हवाला दिया, यासिन मलिक उसका एक रुकन था, वो एक दौर था, वो एक दहशतगर्दी का दौर था। लेकिन 370 और 35 के बाद जैसा कि मनोज कौल ने बताया कि यहां पर एजेंसीज को, आर्मी पुलिस को जो फ्री हैंड दिया गया, उसके बाद दहशतगर्दी के पैर उखाड़ दिए गए। और यही एक वजह है कि यासिन मलिक ने अपना जुर्म कबूल किया। मौजूदा हालात में किसी भी तरह की दहशतगर्दी अब पनप नहीं पाएगी। यहां पाकिस्तान अपना जो है नापाक खेल सरहद के उस पार से जारी रखेगा, कर रहा है, अभी भी कर रहा है। जैसा कि मनोज ने कहा कि वो नए नए लोगों को भेजता है, टेररिस्ट को भेजता है, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। वो एक हफ्ता, एक महीना या 2 महीने में ढेर कर दिए जाते हैं। और यह मैसेज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिल चुका है कि अब दहशतगर्दी की जिंदगी बहुत मुख्तसर हो गई है। फौज, पुलिस सख्ती से इस पर लगाम लगा रही है। वक्फे वक्फे से जो जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, यह एक मिसाल है कि फौज किसी भी दहशतगर्द को छोड़ेगी नहीं। हां, लेकिन फौज की तरफ से, सरकार की तरफ से एक मामला यह भी है कि वो नौजवान जिन्हें रागिब किया जाता है, उलझाया जाता है, बावर कराया जाता है गलत चीजें बताकर कि दहशतगर्दी से या इस तरह के टेररिज्म से हमारा जो आज़ादी का नारा है वो हासिल कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। बदल गया है कश्मीर। 370 हट गया, 35 से हट गया। आज जिस गली में शब्बीर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि शब्बीर ने कहा कि एक वक्त था इस गली में खड़ा होना बहुत मुश्किल था, पत्थर कहां से आएंगे, शल कहां से आएगा, पता नहीं चलता। वो भी कई बार इसका जो है शिकार हुए हैं। लेकिन आज जिस आराम से वो जिस सड़क पर मैसूमा का जिस तरह से उन्होंने चौक बताया कि वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ ही लोग, यासिन मलिक के घर के लोग, उस गली के लोग एहतजाज कर रहे हैं। और पुलिस को यह पता था। पुलिस ने पहले गली में अपने लिए मोर्चा लगाया, फिर अब वो मेन सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे हालात में, क्योंकि यासिन मलिक एक पुराना लीडर है और एक चेहरा है जम्मू कश्मीर का, तो घर के लोग और मोहल्ले के लोग एहतजाज करेंगे, नारे लगाए गए, एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। इसीलिए पुलिस बाहर मेन सड़क रूट पर आ गई है। लेकिन ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, क्योंकि गलियां छोटी है। शब्बीर ने जैसा कि बताया कि गलियां हैं छोटी छोटी, पूरे इलाके को मैसूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेन सड़क पर पुलिस अपना मोर्चा संभाले हुए है, सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और बाजार बंद हैं, कारोबार बंद हैं और जगह जगह कैमरे इस वक्त लगे हुए हैं। जैसा कि मनोज कौल और शब्बीर ने बताया कि कैमरे की आंख हर उस शख्स को देख रही है। अगर कुछ गलत होता है तो उस शख्स का रास्ता सीधे जेल की दरवाजे पर ही खुलेगा। इसीलिए अब लोगों में भी वो चीज नहीं रही। आम लोग जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के आम लोग यही सोचते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी आगे कैसी होगी, क्या हालात होंगे, कैसा कश्मीर वो चाहते हैं। तो हर किसी को इस वक्त अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, अपने कश्मीर की फिक्र है कि हमारा मुस्तकबिल क्या हो, क्योंकि दहशतगर्दी के पैर उखाड़ दिए गए और दहशतगर्दी ने जब जब सर उठाया उसे कुचलने के लिए आर्मी तैयार है, एजेंसीज तैयार है। हालिया इनकाउंटर जिस तरह से हुए वक्फे वक्फे से, ये इसकी मिसाल है कि 370 और 35 के बाद लगातार दहशतगर्दी को कंट्रोल में किया गया, दहशतगर्दी के पैर उखाड़ दिए गए हैं। और मौजूदा माहौल में अब जहां आपको एहतजाज दिख रहा है, यासिन मलिक के घर के पास मैसूमा चौक, बड़ी रोड, वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा है, ना कोई पत्थरबाज नजर आ रहा है। एहतजाज है, ठीक है, मोहल्ले और मकान घर के लोग यासिन मलिक के एहतजाज अपना दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन पहले जैसे हालात, जैसा कि शब्बीर ने कहा कि लोग सड़क पर पत्थर लेकर आते, पत्थरबाजी होती, तबाही देखने को मिलती, लेकिन अब कश्मीर बदल गया है। न पत्थरबाज है, न पत्थर नजर आ रहे हैं। तमाम नौजवानों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, क्योंकि एक पत्थर उन्हें जेल तक पहुंचा सकता है। इसलिए किसी तरह की इस वक्त अभी तक हमें कश्मीर के किसी इलाके से कोई ऐसी खबर नहीं है। पुरअमन माहौल है कश्मीर में, पुरअमन माहौल है सिर्फ मैसूमा के इस इलाके में, जहां पर यासिन मलिक का घर है। यासिन मलिक के घर के लोग, गली के लोग और कुछ नौजवान, उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे, जैसा कि हमने आपको फुटेज में बताया, विजुअल में बताया,
छोटे बच्चे और कुछ खवातीन नजर आ रही हैं। उससे ज़्यादा वहाँ पर मीडिया है, क्योंकि ये मामला टेरर फंडिंग का है, यासिन मलिक का है, एक ऐसा शख्स जिसने दहशतगर्दी के लिए फंड जमा किया, एक पुराना नाम है। इसीलिए तमाम मीडिया की, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इस वक्त मैसूमा में महदूद है और इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं कि यासिन मलिक को आज क्या कुछ सज़ा दी जाएगी। तो अदालत कुछ ही देर में जो है सज़ा का ऐलान कर सकती है। काफ़ी ताख़ीर हो रही है सज़ा का ऐलान करने में। पहले 3:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर 4 बजे का, और करीब करीब अब जो है 5:30 होने के करीब हम पहुंच रहे हैं। फैसला आने में थोड़ी सी देर है। और उधर पटियाला हाउस कोर्ट में भी सख्त सिक्योरिटी जो है कर दी गई है। एनआई की अदालत, खुसूसी अदालत, टेरर फंडिंग मामले में सज़ा का ऐलान करेगी। और यासिन मलिक, खास बात यह है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और वह सज़ा पाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि शब्बीर ने भी कहा, कि उन्होंने कोई वकील नहीं खड़ा किया है, आगे वो सफाई देना नहीं चाहते, आगे अदालत में वो जाना नहीं चाहते। और उन्होंने, जैसा कि ज़राए से पता चला है कि दौरान गुफ्तगू, दौरान बहस उन्होंने कहा कि मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैंने जुर्म किया है और मैं, आप जो मुनासिब समझें, जो आपको बेहतर लगे, वो सज़ा सुनाएं। तो ये यासिन मलिक की तरफ से कहा गया। अब सिर्फ यासिन मलिक को क्या सज़ा होगी, कितनी सज़ा होगी, किस तरह की सज़ा, किस नौइयत की सज़ा होगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और अदालत से किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। तो यासिन मलिक के घर के बाहर भी लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मेन सड़क पर लोग काफ़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। बाजार बंद हैं, पूरी तरह से कारोबार बंद है मैसूमा का वो इलाका। शब्बीर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या कुछ अपडेट है? काफ़ी वक्त गुजर चुका है, भीड़ बढ़ रही है या सिर्फ वही गली में महदूद हैं लोग, और सिक्योरिटी क्या आगे और बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लोग भी जमा हो रहे हैं, मीडिया भी वहां पर है? जिलानी, वो जो एहतजाजी मुजाहरा है इसी गली में, जिस गली में यासिन मलिक की रिहाइश है वही है, और कुछ इसमें कोई इजाफा तो हुआ नहीं जी। सिक्योरिटी भी तकरीबन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ज्यादातर ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये मीडिया के लोग हैं जी। और कुछ आवाजें आ रही होंगी आपको, वो ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी हलचल मच गई है, शायद कुछ पथराव यहाँ पे, हाँ, आप पत्थर आने लगे जी। शब्बीर, पहले आप सेफ हो जाएं। शब्बीर, आप पहले सेफ हो जाएं। बिल्कुल नाजरीन, हमारे कैमरामैन की ये पूरी कोशिश है। देखिए, गली से बाहर मीडिया के लोग दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं और पुलिस भी साथ में है, और इस वक्त शब्बीर वहां पर मौजूद है यासिन मलिक के मकान के बिल्कुल करीब। कुछ भीड़ बाहर आती नजर आई, कुछ पत्थर, जैसा कि शब्बीर ने कहा, कि दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर जी, शब्बीर डरो मत। जिलानी जी, बिल्कुल नजर, आवाज आ रही है शब्बीर? हेलो जी, आ रही आवाज, आ रही, बताएं। हाँ जिलानी, आप देखिए टीयर शेल्स कुछ यहाँ पे चल गए हैं, पथराव कुछ हुआ, कुछ पत्थर आ गए, ये देख सकते हैं आप। जरा बाहर ले जाके आपको कोशिश करेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, बिल्कुल नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ, आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से, अंदर गली से कुछ पथराव हुआ, कुछ टीयर शेल भी चले। आप देखें मीडिया कोने पे लगा हुआ है। जी जी। हम यहाँ से बाहर निकल के आपको पीछे का मामला कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। दो तीन टीयर शेल चले, कुछ पत्थर आए जी, और इसकी वजह से हड़बड़ी जो आपने देखी, ये देखें आप गली के अंदर का, आप ऊपर लो कैमरा, आपको ऊपर कैमरा करके नजारा दिखाने की कोशिश। बिल्कुल नजर आ रहा है। ये देखिए पत्थर आ रहे हैं, नजर आ रहा है जी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, पत्थर वहां से आ रहे हैं, टीयर शेल उन पे फेंके जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही नौजवान है, लेकिन पथराव यहाँ पे हो रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। बिल्कुल रास्ते हाथों से तस्वीरें दिख रही हैं। पत्थर बीच में पड़ गया। बिल्कुल, तो मीडिया है, शेल बरसाए जा रहे हैं, और उसी गली से जहां पर एहतजाज हो रहा था यासिन मलिक के घर के पास, आप देखिए उस भीड़ में पत्थर फेंके हैं, और पत्थरबाजों को महदूद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर शेल छोड़े हैं 3-4, जैसा कि शब्बीर ने कहा। तो महदूद किया गया है एहतजाजियों को एक तरह से। वहां पर जो भीड़ नजर आ रही थी
यासिन मलिक के घर के पास उन्होंने पथराव किया और तो आज पत्थरबाजों मैं हूं ना, को मुझे महदूद लगेगा- करने के लिए उस गली में रोकने के लिए पुलिस ने वहां पर शेल बरसा। ये देखिए अभी भी शेल दागे जा रहे हैं आप गली की देखिए, तरफ। टेयर शेल्स आप देख, आवाजें आप आ रही है शबीर, देख रहे बिल्कुल। होंगे कि इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल आप देखें ड्रोन ऊपर है, नीचे से पथराव हो रहा है। यासीन मलिक के जो हिमायती हैं उन्होंने पथराव किया, टीयर शेल्स फेंके गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यासिन मलिक के वो गली है जहां पर उनका मकान है, वहां से कुछ नौजवानों ने पत्थरबाजी की और पुलिस ने वहां पर टेर शेल जो है दागे हैं। और ये देखते हैं आप, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग उस गली में भी दाखिल हो चुके हैं। शबीर, सिक्योरिटी फोर्सेस उस गली में चले गए हैं। जिलानी इसी गली में जी, ये गली सीधे आगे जहाँ पे हम पहले थे, जी। उसी गली से कुछ नौजवान बाहर आए, पथराव किया और अभी भी कुछ पत्थर चल रहे और टीयर शेलिंग यहाँ से सिक्योरिटी दस्तों ने की, उनको महदूद किया जा रहा है उसी गली तक। आपको हमारे कैमरा पर्सन अयूब खान बिल्कुल तस्वीरें दिख रही हैं आ रहे शबीर, होंगे, बिल्कुल दिख रही तस्वीर, बिल्कुल धुआं साफ है, नजर आ रहा है, धुआं पर है। वहां कुछ पर पत्थर सिक्योरिटी के लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं गली में। सिक्योरिटी उनको महदूद कर रही है, वो उनके पीछे भी गई। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ दिख रही हैं। जी, आप सिक्योरिटी देख के लोग सकते हैं, उन्होंने महदूद कर दिया है वहां पर। बड़ी तादाद में यहाँ है, नौजवानों को महदूद कर दिया गया है उसी गली तक। धुआं यहाँ पे है, बात करना मुश्किल। अब देखिए एक गाड़ी यहाँ पे बहुत मशहूर है, पथराव के वाकयात में इसी का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ी जो पुलिस के पास है, आप देखिए ये नौजवानों का पीछा करेगी जो पत्थर फेंक रहे थे, उनको गाड़ी करेंगे उसी शबीर, एक गाड़ी भी जा रही है सिक्योरिटी के अंदर उसी गली में। जी ये हाँ, ये इसी का इस्तेमाल किया। यहाँ धुआं बहुत है जी, आंख खोलना मुश्किल हो गया है। यासीन मलिक की जो सजा कितनी होगी, जो ये नजदीक आ रही है। यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे पहले हुए, कुछ नौजवानों ने एहतजाज किया, फिर पथराव किया, पत्थर फेंके और जिसके जवाब में सिक्योरिटी दस्तों ने टीयर शेलिंग की। और यहाँ पे जिस तरह की सूरत हालत बन रही है, जो सजा का वक्त जो है, सजा प्रोनाउंस करने का वक्त सामने आया, नजदीक आया, वैसे ही यहाँ पे एहतजाज पहले हुआ, पहले नारे लगे और उसके बाद पथराव और उस पे टीयर शेलिंग। बिल्कुल आजान की आवाज भी वहां से आ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर शेलिंग की और सिक्योरिटी की एक गाड़ी भी उन एहतजाजियों के पीछे अंदर दाखिल हो गई उस गली में जहां पर यासिन मलिक का मकान है। एहतजाज करते हुए पत्थरबाजी की गई है और फैसला अभी आना बाकी है। शबीर, आप नजर बनाए रखें, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। छोटा सा ब्रेक।